हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। स्वागत करता हूँ आपका ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैथलेंसर में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। उसका सबसे पहले मेन कंसेप्ट समझ लेंगे। मतलब जैसे हम कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा कौन सी भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है और उसका कंसेप्ट वगैरह सब मतलब देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इक्वेशंस होती क्या है। इसके पहले हम पहले लीनियर इक्वेशन समझने से पहले इक्वेशंस क्या होती है, उसके बाद में फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन मीन्स अभी समझ लो मेरे पास में एक इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस 5। ठीक है, अभी ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसको और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मेरे पास में समझ लो 6x+3 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया। ये आपने सब ने पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन हमें ये हो गया, इन दोनों को हम कहेंगे ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है, लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन। तो इक्वेशंस क्या रहेंगी समझ लो। अभी मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशंस कौन से फॉर्म में रहेंगी समझ लो। यहाँ पे ax+b=0, ये हो गई इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। समझ लो अभी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 3x+5=0, 2x² + 6=0, ये सारी है इक्वेशंस। यहाँ पे इसकी जो पावर है ये 2 है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पावर 2 ही रहेगी या 1 ही रहेगी, 3 भी हो सकती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x³ + 2=0। =0 के फॉर्म में भी नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। समझ लो इसको ही मैं रिपीट कर लूँगा 3x³ + 2=5। तो ये जो सारी है ये है इक्वेशंस। ठीक है, तो अभी ये हो गई इक्वेशंस। अभी हमें देखना है नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, तो समझ लो मेरे पास में ax+b=0, ये है मेरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसे मैं कहूँगा लीनियर इक्वेशन, इसे मैं कहूँगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हमें देखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या रहेगी, ax+b। समझ लो मेरे पास में ये है ax+b=0, ये है मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो ये हो गए मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैं इसके जो एग्जांपल्स है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x+5=0, x+3=0, ये हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, अभी लेकिन हमें आज पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि ax+by+c=0। ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल रहेंगे और जो वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी 1, मीन्स उसकी पावर में उसकी डिग्री क्या रहेंगी 1। तो उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब वहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वहाँ पे दो वेरिएबल होने चाहिए और वो दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स और वाई ये क्या है वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये जो ए बी और सी ये सारे कांस्टेंट्स है। ठीक है, ये है कांस्टेंट्स। एक्स और वाई ये जो वेरिएबल्स है ए बी सी ये सारे क्या है कांस्टेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये एक्स और वाई है, ठीक है, ये जो एक्स और वाई है, तो हमेशा
जो भी वेरिएबल्स मतलब आपको गिवन रहेंगे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं रहेंगे। कभी कभी ये वेरिएबल्स आपको एम एन के फॉर्म में रहेंगे, एम एन, ठीक है, कभी पी क्यू रहेंगे, कभी ए बी भी रहेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कभी भी ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। अभी ये कंडीशन क्यों रहेगी, क्योंकि समझ लो इन केस मेरे पास में ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इन केस मेरे पास में यहाँ पे मैंने ए इक्वल्स टू ज़ीरो ले लिया, ए इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। अभी ये ए इक्वल्स टू ज़ीरो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लिया और इसमें है वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो मैंने ए की वैल्यू ज़ीरो पुट की है वो एक टोटल टर्म को बना देगी ज़ीरो। तो ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरी ये फॉर्म में होगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, मेरे पास में एक ही वेरिएबल बचा है जो है y, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। इसीलिए ये जो दो कंडीशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये उसके लिए मतलब एक कंडीशन है। तो उसके लिए मतलब जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगी तो सबसे पहले इक्वेशन में क्या रहेगा, दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। और उसकी जो डिग्री है वो वन होनी चाहिए। मतलब डिग्री मीन्स उसकी जो हाईएस्ट पावर है जो वेरिएबल्स की वो वन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब एक है, यहाँ पे भी वन है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गई। और दूसरी जो कंडीशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो होगा, अगर ये ज़ीरो होगा, ए या बी इनकेस ज़ीरो होगा, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये यहाँ पे दी है। जैसे कि हमने पहले देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, उसका कंसेप्ट और उसके जो कंडीशंस है वो सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है 10th की, उसमें एक एक्टिविटी गिवन है। तो उस एक्टिविटी में मतलब ऐसा पूछा है कि स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट। मतलब वहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, उसमें मतलब ऐसा लिखा है, कुछ इक्वेशंस दिया है, उन्होंने पूछा है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। तो अभी हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ही हमने ऑलरेडी देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो डिग्री रहती है मीन्स उनकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी, वन। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है m और n, और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो वन है। मतलब ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 3x² माइनस 7y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। यहाँ पे गिवन है थर्ड इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 5y इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें गिवन है दो वेरिएबल्स, और उन जो वेरिएबल्स है उनकी जो पावर है वो वन है। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन है 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है वो पहला जो कांस्टेंट आया है वो 0 है, तो ये टोटल टर्म को 0 कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। ऐसे ही सेम ये है, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। अभी यहाँ पे गिवन है 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू 4। तो एक्चुअल में इसको हम लिखेंगे कैसे, समझ लो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b।
अभी मैं इसको लिखूँगा 4a + 5b = 4। ठीक है, मैंने 1/x को लिया a और 1/y को लिया b और डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास में दो वेरिएबल मिल गए a और b और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ऑलरेडी दो वेरिएबल एक साथ है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। अभी एक कंसेप्ट और देखो, यहाँ पे √2x है और -√5y है इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन समझो अगर यहाँ पे ये होल √2x आया, समझ लो मेरे पास में ऐसी इक्वेशन है, होल √2x माइनस होल √5y इक्वल्स टू 60। अभी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है? तो देखो, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। समझ लो मैंने ये √2 लिखा, ठीक है, इसको मैं सेपरेट करूँगा। अभी x भी रूट के अंदर ही है, तो समझ लो x की पावर रूट है, मीन्स इसको लिखूंगा मैं 1/2 माइनस, यहाँ भी मैं सेपरेट कर दूंगा √5 और y की पावर लिखूंगा 1/2 इक्वल्स टू 60। यहाँ पे देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है? यहाँ पे देखो, हमारे पास में सेम दो वेरिएबल तो है, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 1/2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैथलाइन सर को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।